प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं, बताते हैं। और कहानी ज्ञानवर्धक, बुद्धिवर्धक और रोचक है। कैसे रोचक है यह आप कहानी सुन करके जानेंगे। कहानी का जो शीर्षक है, देखें, 3 ठग। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये ठग क्या होते हैं। ठग यानी धूर्त। धूर्त अर्थात झूठ बोल करके वस्तु, पैसे इत्यादि को ऐंठ लेना या छीन लेना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बहकावा यानी दूसरे की झूठी बातों में हमें नहीं आना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि विवेक से कार्य करना चाहिए। पहले उसको सोचिए, देखिए, समझिए, फिर उस पर विचार कीजिए और तब जाकर के आगे बढ़ना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। कहानी क्या है? चलिए आप लोगों को कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक वृद्ध अर्थात बूढ़ा व्यक्ति रहता था। एक दिन वह बाजार में एक बकरी खरीदने गया। उसने बकरी खरीदी और बकरी को अपने कंधों पर रख कर गांव की ओर चल दिया। व्यक्ति बूढ़ा था। एक चीज और आप लोगों को बता दें, जो पैसे जिनके पास थोड़े से कम होते हैं, यानी जिनको गरीब कहते हैं, उनके लिए बकरी गाय के समान होती है। कारण है, बकरी बच्चा जो देती ही है, उसके साथ साथ दूध भी देती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। सड़क के किनारे 3 धूर्त अर्थात ठग बैठे थे। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को बकरी ले जाते हुए देखा। एक ठग ने अन्य 2 ठगों यानी अपने मित्रों से कहा, इस वृद्ध व्यक्ति को देखो, हम उस पर चाल चलकर उसकी बकरी ले सकते हैं। तीनों ठग रास्ते में एक पेड़ के पीछे छिप गए। और यहां देखिए, इसको चित्रों के भी माध्यम से दिखाया बताया गया है। यहां देखें, ये तीनों ठग यहां पेड़ के पास ये छिपे हुए हैं। आगे क्या होता है? वृद्ध व्यक्ति उस मार्ग अर्थात रास्ता पर आया। पहला ठग वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला,
श्रीमान, आप एक कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों ले जा रहे हैं? उसने प्रश्न किया कि आप जो कंधे पर लिए हुए हैं, कुत्ता काहे रखे हुए हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह कुत्ता नहीं है, यह एक बकरी है। तुम मूर्ख हो, यानी बुद्धिहीन हो, बुद्धि नहीं है, जो बकरी को कुत्ता कह रहे हो। उस व्यक्ति ने क्या कहा? क्रोधित मत होइए श्रीमान, आप क्रोधित न होएं। ठग ने कहा, शांति पूर्वक अपने घर जाइए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहानी किस मोड़ पर पहुंचती है। वृद्ध व्यक्ति अपने मार्ग पर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद दूसरा ठग उससे मिला। उसने क्या कहा? श्रीमान, आप अपने कंधों पर मरा हुआ बछड़ा, बछड़ा आप लोग जानते हैं, यानी गाय का बच्चा, क्यों ले जा रहे हैं? ठग ने पूछा। वृद्ध व्यक्ति नाराज हो गया और ठग से बोला, तुम बेवकूफ हो, यानी बुद्धिहीन हो, यह एक बकरी है, न कि एक बछड़ा। तो उसने कहा, नाराज मत होइए श्रीमान, शांति पूर्वक अपने अपने घर जाइए, यानी आप अपने घर जाइए। दूसरे ठग ने कहा। वृद्ध व्यक्ति पुनः मार्ग पर चल दिया। कुछ दूरी पर तीसरा ठग वृद्ध व्यक्ति के पास आया और बड़े प्यार से बोला, नमस्कार श्रीमान, आप अपने कंधे पर एक गधे को क्यों ले जा रहे हैं? तीसरे ठग ने कहा। इस बार वृद्ध व्यक्ति नाराज नहीं हुआ, वह डर गया। सोचने लगा कि ऐसे सभी लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। उसने स्वयं से कहा, ये सभी लोग मूर्ख नहीं हो सकते, मैं अवश्य ही किसी भूत आप लोग समझते हैं, यानी प्रेतात्मा जो देखने में डरावनी होती है, को ले जा रहा हूं। उसने क्या किया? उसने बकरी को जमीन पर पटक दिया और दौड़ता हुआ सीधा अपने घर पहुंच गया। बूढ़ा व्यक्ति तो अपने घर पहुंच गया। ये ठग जो थे, इनका कार्य सिद्ध हो चुका था, इसलिए वे क्या किए? तीनों ठग बहुत खुश थे। वे बकरी को अपने घर ले गए, इनका कार्य सिद्ध हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी
किसी भी चीज पर पहले ध्यान दीजिए कि मुझे सामने वाला जो मुझसे कुछ कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अपने विवेक का, अपने बुद्धि का प्रयोग करें और तब जाकर के किसी निर्णय पर पहुंचें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। सो प्यारे बच्चों, आप अपने इष्ट मित्रों से, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों से भी कह सकते हैं कि हमारे सर जी YouTube चैनल पर भी हैं, आप उनको वहां जा करके उनको पढ़िए, अच्छी अच्छी बातों को सर जी बताते हैं, उनको सुनिए, ध्यान रखिए और याद करिए, याद करके आगे बढ़िए। उनसे यह भी कह सकते हैं कि आप कहानी को जिसको चाहें उसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, यहां तक कि कमेंट बॉक्स में जा करके अगर कुछ आपको जानना समझना है तो उससे संबंधित आप लिखें। हम कोशिश करते हैं सभी कमेंट को पढ़ने की और पढ़ करके निश्चित रूप से उसका हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।